इनकम टैक्स क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस और प्रोफेशन। कल बात हुई थी कि कौन कौन से लॉसेज अलाउ है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आज वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, एक्सपेंस और डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड, यानी कौन सा एक्सपेंस और डिडक्शन अलाउ करता है इनकम टैक्स। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जिसको समझना होगा। ये पॉइंट्स और ये थ्योरी आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे आएंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ोगे, किसको ले और किसको छोड़ दें। तो बेटर होगा कि आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने, समझे और नोट करें। भवन से संबंधित व्यय, भवन से संबंधित व्यय यानी जो व्यापारिक भवन है उसमें कौन कौन से व्यय हो रहे हैं व्यापार से संबंधित, इस बात का ध्यान देना होगा कि व्यापार पे आप कौन कौन सा खर्च कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए व्यवसाय का आप कुछ ही भाग प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप व्यापार का कुछ भाग प्रयोग कर रहे हो तो उतना ही आपको अलाउ किया जाएगा। मकान का आधा भाग आप यूज कर रहे हो और आधे भाग को आप छोड़ दे रहे हो, इसका मतलब साफ है कि जब आपको डिडक्शन मिलेगा तो आधे भाग का ही मिलेगा। अगली टॉपिक हमारी बनती, इसमें और भी हम चीज़ को जान सकते हैं। भवन का किराया, भवन का किराया उतना ही लेंगे जो व्यापार से संबंधित हो। करदाता का यदि स्वयं का मकान है तो किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा। करदाता अपने रहने वाले घर में ही यदि दुकान खोल रखी है तो इस पर किसी भी तरह का उसको छूट नहीं मिलेगा। इसके अलावे यदि वो अपने कर्मचारियों को रखता है मकान में, कर्मचारी काम करते हैं और वहीं पे रह जाते हैं तो इसका डिडक्शन उसके करदाता को, एसएससी को मिलेगा। इसके अलावे यदि मान लिया जाए कि जो बिजनेस चल रहा है वो किसी पार्टनर यानी साझेदार के घर में चल रहा है तो साझेदार तो किराया लेगा, इसका मतलब आईटी रूल्स के अनुसार उस पर डिडक्शन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, भवन का मरम्मत। भवन का मरम्मत और भवन का कंस्ट्रक्शन दोनों में अंतर है। अगर भवन की रंगाई पुताई होती है, बिजली वायरिंग कहीं टूट फूट जाता है, ये बनवाते हैं, डिप्रिसिएशन होता है, तो यदि आप उसको मरम्मत करवाते हैं तब तो आईटी रूल के द्वारा ये अलाउ है। लेकिन अब मकान पर और ऊपर मकान आप बनवाते हैं तब तो ये पूंजीगत व्यय हो जाएगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउ अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आइए हम अगली बात करते हैं, व्यापारिक भवन का बीमा राशि। जब हम बीमा कराते हैं तो प्रीमियम देते हैं मंथली, ईयरली या हाफ ईयरली। तो व्यापारिक भवन का जो इंश्योरेंस हुआ है उसका प्रीमियम उस साल तक यानी कि असेसमेंट ईयर तक का टैक्सेबल नहीं होगा। यदि वो भवन व्यापार से संबंधित होगा तब। ह्रास एवं स्वीकृत भत्ते, ये तय करता है आपको आईटी रूल्स कि किस आइटम पर कितना डिप्रिसिएशन होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल चैप्टर ही बना हुआ है जिसका नाम डिप्रिसिएशन है। तो आईटी रूल्स के अनुसार ये देख लेना होगा कि डिप्रिसिएशन किस आइटम पर कितना हो रहा है। उसके बाद स्वीकृत भत्ते लिखा हुआ है। भत्ता मतलब होता है भाड़ा, किस काम के लिए कितना भाड़ा दिया जाए, अकॉर्डिंग टू आईटी रूल के अनुसार ही वो स्वीकृत होगा। तकनीकी ज्ञान, यदि आप अपने बिजनेस के लिए कोई तकनीकी ज्ञान लगाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, चाय कॉफी रबड़ विकास खाता। अगर इन लोग अपनी इसकी खेती करते हैं, चाय की, कॉफी की, रबड़ की, तो अगर इस खेत वाले ज़मीन पर या स्पेशल जो छूट मिलता है ये बस उन्हीं को मिलेगा जो ये चाय कॉफ़ी या रबड़ विकास खाता में अपना कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय यानी साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस पर रिसर्च करना सही बात है,
वो अलाउ होगा, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा वो अंडर सेक्शन 35 से रिलेटेड होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा स्वीकृत व्यय, यानी इनकम टैक्स किस चीज़ की स्वीकृति दे सकता है। देखिए जितने पॉइंट्स बताए जाते हैं उसको यदि हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो वो और भी ज़्यादा दुगना तिगना भी व्यय का पॉइंट हो सकता है। इसलिए इसके पॉइंट्स के अंदर की बातों को भी समझना होगा, कॉमन सेंस लगानी होगी, तब जाके ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 2-4 क्लास और हो जाएगा तो इस पर हम लोग प्रैक्टिकल काम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अब हम लोग का ये चैप्टर जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।